हेलो दोस्तों, आज हम 8th क्लास का मैथ की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक है अंक। अंक 0 से लेकर 9 तक सभी गणितीय संकेत अंक कहलाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक सभी गणितीय संकेत अंक कहलाते हैं। गणित में अंकों की संख्या 10 होती है। आगे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा संख्या। संख्या किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अंकों को एक साथ रखने से प्राप्त संख्या प्राप्त होती है। जैसे ये 10 अंक, इनमें से हम कोई भी दो अंक उठा लेते हैं, जैसे कि 7, 3, 8, 5, 6, 3, 6, 5, 2, 0, 0। इस प्रकार दो या दो से अधिक अंकों के एक साथ रखने से संख्या प्राप्त होती है। इसलिए 7, 3 को रखा तो 73, 856, 765, 2000 ये एक संख्या प्राप्त हो चुकी है। संख्या के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला हमारा प्रकार रहेगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले इसको हमें इंग्लिश के अंदर नेचुरल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती कर सकें प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती कर सकें प्राकृत संख्याएं कहलाती है। कोई भी वस्तु की हमें गिनती करनी हो तो हम प्राकृत संख्याओं का उपयोग करते हैं। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल एन से दर्शाते हैं। एन बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार ये अनंत तक चलता रहेगा। इसमें कुछ नोट है, वो देख लेते हैं हम। पहला नोट है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। नोट नंबर 2, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि आगे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस पर अनंत तक चलता रहेगा, इसलिए हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। 3 नंबर पॉइंट है कि शून्य को प्राकृत संख्या में नहीं शामिल नहीं किया गया है। प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत होती है। 4 नंबर पॉइंट। प्रथम n संख्याओं का योग। 5 नंबर पॉइंट हमारा, प्रथम n संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। आगे हम देखेंगे 2 नंबर है पूर्ण संख्या, इसे अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। अब हम पूर्ण संख्या की डेफिनेशन देख लेते हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। हम यदि प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक चलती है, इनमें हम शून्य को शामिल कर दें तो ये प्राकृत पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाते हैं। डब्ल्यू बराबर होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये अनंत तक चलता रहता है। पूर्ण संख्याओं में कुछ नोट भी हैं, वो देख लेते हैं हम। पहला नोट है हमारा, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। नोट नंबर 2, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। 3 नंबर पॉइंट रहेगा हमारा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमारी प्राकृत संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक, ये सभी तो इसके अंदर पूर्ण संख्या में मिल सकती है।
हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो शामिल हो गया तो जीरो इसके अंदर नहीं है प्राकृत संख्या के अंदर, तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर्स नंबर कहते हैं इंग्लिश के अंदर, INT, इंटीजर्स नंबर। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। यदि हमारी प्राकृत संख्याएं थी 1 2 3 4 5 6 अनंत तक चल रही थी, और हमारी पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। यदि हम पूर्ण संख्या इसके अंदर हम ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, जैसे हमारी ये 0 1 2 3 4 5, ये हमारी क्या हो गई यहाँ तक पूर्ण संख्या, और इससे हमें ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ये हो गई ऋणात्मक प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या शामिल कर दिया जाए तो हमें पूर्णांक संख्याएं मिलती है, तो ये पूरी की पूरी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या को हम कैपिटल I या कैपिटल Z से दर्शाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बराबर में I या Z से। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या का प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। नोट नंबर हमारा फर्स्ट है, सभी प्राकृत संख्याएं, ये देखिए यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं जो कि पूर्णांक संख्या तो होती है, पूर्णांक संख्या के अंदर शामिल है तो पूर्णांक संख्या होगी। लेकिन सभी पूर्णांक संख्या माइनस की संख्या और 0 ये से प्राकृत संख्या के अंदर शामिल नहीं है, तो सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार नोट नंबर 2 है, सभी पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक पूर्णांक संख्या तो होती है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या तो होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर माइनस की संख्याएं नहीं होती, ऋणात्मक की संख्याएं शामिल नहीं है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। अब हम देखेंगे कि नोट नंबर 3, पूर्णांक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, शून्य से सभी बड़ी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। यहाँ से देखिए शून्य से बड़ी संख्या क्या है, 1 से लेकर अनंत तक धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे I प्लस या Z प्लस से दर्शाते हैं। I प्लस या Z प्लस बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 अनंत, ये हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो गई। अब हम नोट नंबर 4 को देख लेते हैं। नोट नंबर 4 है ऋणात्मक पूर्ण संख्या। ऋणात्मक मतलब माइनस की संख्या और धनात्मक मतलब प्लस की संख्या। शून्य से छोटी माइनस की संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। शून्य से छोटी सभी पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो इसे हम I माइनस या Z माइनस से दर्शाते हैं। I माइनस या Z माइनस बराबर -1 -2 -3 -4, इस प्रकार ये माइनस से अनंत तक चलता रहता है।
अब हम नोट नंबर 5 देख लेते हैं। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। हम इस शून्य को न तो धनात्मक पूर्णांक मानते हैं और न ही ऋणात्मक पूर्णांक मानते हैं। नोट नंबर 6, दो पूर्णांकों के मध्य परिमित संख्या में पूर्णांक विद्यमान होते हैं। दो पूर्णांकों के मध्य, जैसे कि आप 3 और 4 ले लेते हैं, इनके मध्य परिमित संख्या में पूर्णांक विद्यमान होते हैं। इनके मध्य अनंत पूर्णांक होते हैं। आगे नोट नंबर 7, किसी भी पूर्णांक से ठीक बड़ा या ठीक छोटा पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे कि आपको कह दे कि 3 से बड़ा कोई पूर्णांक ज्ञात कीजिए और 4 से छोटा, ठीक छोटा और ठीक बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 से ठीक छोटा देखेंगे तो 2.99, कोई और इससे 2.9999 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसलिए ठीक छोटा पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है। इसी प्रकार 3 से बड़ा देखें तो 3.1, 3.11, 3.11, इस प्रकार से बहुत सारे हो सकते हैं। तो यह संभव नहीं है कि किसी भी पूर्णांक से ठीक बड़ा या ठीक छोटा पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है। आगे हमारा 4 नंबर पॉइंट रहेगा परिमेय संख्याएं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी हमें मैसेज कर दीजिए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।